बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग मसल्स। आज इसके अंदर हमने टेटनाई और टेटनस, ये दोनों बड़े रिजेंबलिंग वर्ड्स हैं, बट ये दोनों अलग सिचुएशन है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। सो बेटे, हम आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहला है टेटनाई। टेटनाई जो है वो एक कंडीशन है जो कि अराइज होती है जब बॉडी के अंदर लो लेवल हो जाता है किन आयंस का? कैल्शियम आयंस का। कैल्शियम आयंस जब इनका लेवल लो होता है तो टेटनाई की कंडीशन जो है वो अराइज करती है। बेटे, इसके नतीजे में होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, हम वो देखते हैं। बेटे, सबसे पहले है एक्साइटेबिलिटी। बेटे, नर्व का जरूरत से ज्यादा एक्साइट कर जाना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। बेटे, इसके अंदर नर्व जो है वो सेंसेशन को छोड़ देता है, उसकी एबिलिटी जो है वो इसमें जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो बेटे बेसिकली अब ये जो एक्साइटेबिलिटी है और लॉस ऑफ सेंसेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? यहां कैल्शियम के आयन जो हैं वो कम मिकदार में हुए, जिसकी वजह से यहां सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो सेंसेशन जो है वो लॉस हुई और उसने एक्साइट होना शुरू कर दिया, नर्व ने, सॉरी न्यूरॉन ने एक्साइट होना शुरू कर दिया। अच्छा बेटे, जब ये कंडीशन और ये हालत हो तो इस फिनोमेना को, इस डिसऑर्डर को टेटनाई जो है वो उसका नाम देते हैं। बेटे, इसके अंदर फर्दर क्या होता है? इसके अंदर बेटे फर्दर जो है मसल ट्विच, यानी कि मसल अकड़ जाता है, मसल खिंचाव हो जाता है, कंक्लूजन यानी कि नर्वस डिसऑर्डर है या जर्की मूवमेंट भी कह लो इसको, तो ये भी कहा जा सकता है। बेटे, स्पाम्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर बॉडी का ऑर्गन जो है वो अकड़ जाता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। बेटे, सम टाइम ये भी देखा गया इसके अंदर कि पैरालिसिस भी उस ऑर्गन का हो जाता है। अगर वो टेटनाई जो है लेरेंस की भी हो सकती है, बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर भी जो है वो एक्साइटेशन जो है वो हो सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन। तो बेटे इसको हम कहते हैं टेटनाई। बेटे, टेटनाई जो है ये टोटली डिफरेंट है टेटनस से। जो टेटनस है बेटे, ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि ऐसी इन्फेक्शन है जो थोड़े अरसे के लिए तो होती है और क्योर तो हो जाती है, बट वो बहुत शिद्दत की होती है। ये एक एनारोबिक बैक्टीरियम की वजह से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। बेटे, याद रखना है यहां एक पॉइंट है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, हम उसको तीन तरीकों से लिख सकते हैं। या तो हम उसको बोल्ड करेंगे, या हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, या उसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब जब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ये इन्फेक्ट करता है बॉडी में, तो ये एक अपना पॉइजनस मटेरियल पैदा करता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है और वो जो है वो पेनफुल स्पाम्स कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर अकड़ाव का मौजब बनता है। अब जब वो इन्फेक्ट कर दिया उसने, वो अंदर आ गया, तो बेटे करता क्या? बेटे, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टिफनेस, खिंचाव को इंक्रीज करता है। जब वो खिंचाव को इंक्रीज करता है तो बेटे उसकी लोकेशन है खिंचाव की। पहला है जॉ, जिसे हम जबड़ा कहते हैं, नेक गर्दन का रीजन है, वहां मसल्स है, ये वहां उनको फिक्स्ड कर देता है, उनको रिजिड कर देता है, सख्त कर देता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्पाम्स कंडीशन। बेटे, जब हमारी गर्दन मूव नहीं कर पाएगी, हमारा सर मूव नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर होता क्या है? सर पीछे चला गया, मुंह खुले का खुला रह गया,
क्योंकि अब ये वाले हिस्से जो हैं वो जकड़े गए हैं, वो खुल गए हैं। तो बेटे इसके अंदर होता ये है फिर कि अगर ये नेक रीजन को पैरालाइज कर रहा है, उसको बंद कर रहा है, तो बेटा जी इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपकी सांस की नाली जो है उसको भी ये लेरेंस को भी पैरालाइज कर दे, उसको भी स्पाम्स कर दे। तो बेटे इसके नतीजे में तो फिर रिस्पायरेटरी फेलियर, सांस लेने का जो प्रोसेस है वो टोटली तौर पर हार्ट हो जाएगा, वो टोटली तौर पर इससे जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं टेटनस। जब रिस्पायरेटरी फेलियर आ जाए, उसकी लेरिक्स जो है वो स्पाम्स की कंडीशन में आ जाए, अकड़ जाएगी। ठीक है, जा इसका मतलब होता है सख्त होना, जास कहते हैं जबड़ा को। ठीक है, ट्रंक कहते हैं हमारे ये जहां नेक रीजन को, लिम्ब मसल हमारे ये जो फोर लिम्स हैं इनकी तरफ, या क्या कहते हैं उसको हाइंड। यही वजह है कि जब कहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो रोड के ऊपर जो पर्सन गिरता है उसके बाद सबसे पहले जो उसको इंजेक्शन लगता है वो होता है टेटनस का। ठीक है, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है अबाउट 40% मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट, वो टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होते हैं, इनकी वजह से होते हैं। तो बेटे ये प्रेसिस्टेंट यानी कि ऐसा पेनफुल जहर पैदा करता है जो बार बार सेक्रेट होता है, दर्द का एहसास दिलाता है और अकड़ पैदा कर देता है, अकड़ाव पैदा कर देता है। ठीक है, तो बेटे हमने देखा यहां इसकी डेफिनेशन, ये इसका कॉजेटिव एजेंट था, ये इसका इफेक्ट था, यहां से इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। कहां से स्टिफनेस आती है? जास के अंदर और नेक के अंदर, नेक के मसल्स के अंदर, उनको ये फिक्स कर देता है। तो जैसे ही ये फिक्स करता है तो अगला पहला तो ये इसका हो गया। ठीक है, दूसरा ये रिस्पायरेटरी फेलियर भी कर सकता है। थर्ड ये हमने डेथ की हमने बात की, और डेथ के अंदर हमने कितना देखा, अबाउट 40% जो है वो इससे मोर्टेलिटी जो है वो होती है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि भाई टेटनस जो है वो कितनी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जब भी किसी का रोड एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले वो टेटनस के इंजेक्शन जो है वो लगवाएं। तो बेटे टेटनाई और टेटनस जो है ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। टेटनाई जो है वो लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम जब लो होती है तो ये एक्साइटेबिलिटी जनरेट कर देती है न्यूरॉन में, मसल्स की ट्विच हो जाती है, जर्की मूवमेंट, कंक्लूजन को बोलते हैं, कंक्लूसिव मूवमेंट को बोलते हैं जर्की मूवमेंट। तो बेटे स्पाम्स का मतलब होता है अकड़ाव। सो बेटे ये वो डिफरेंस है बिटवीन द टेटनस एंड टेटनाई जिसको हमने आज कवर किया है। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो हमारा ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। सो बेटे इसको इसी के साथ हमारा मसल पोर्शन जो है वो आज कंप्लीट होता है, उसको हमने कंप्लीट किया। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।